जरा सोचो क्या हो, तुम एक प्लेन में बैठे हो लेकिन वहाँ सारे पैसेंजर्स खूनी निकले जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल मूवी बूथ पर। इस कहानी की शुरुआत में हम एरन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी और जल्दीबाजी में लग रहा था। एरन जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसने स्टाफ को जल्द से जल्द वीडियो चलाने को कहा। तभी उसने देखा कि एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। जिसके बाद एरन ने इस बारे में रिसर्च की तो उसे पता चला कि इसके पीछे घोस्ट का हाथ है। घोस्ट एक हैकर था जिसका असली नाम किसी को नहीं पता था। जब एरन और उसके साथियों ने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्हें समझ आया कि घोस्ट बहुत ही ज्यादा शातिर और मास्टरमाइंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी वीडियो में उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी और अब हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी थी। एरन गुस्से में कहने लगा कि ये सब कैथरीन के यहाँ पहुँचने से पहले खत्म हो जाना चाहिए और इस बारे में भनक भी उसे नहीं लगनी चाहिए। कैथरीन ने ऑफिस पहुँचते ही सबसे पहले एरन से इस केस की अपडेट मांगी और कैथरीन को पता लग गया था कि घोस्ट बैंकॉक में ही है। फैक्ट्री में हुए बम धमाके में कैथरीन की टीम के कई लोग मारे गए थे। वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज और गुस्से में थी। उसने पूछा कि हमारी कौन सी टीम बैंकॉक के सबसे ज्यादा नजदीक है। एरन ने उसे बताया कि सिंगापुर की एक टीम है मगर उन्हें बैंकॉक पहुंचने में शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। जिसके बाद कैथरीन के दिमाग में आया कि घोस्ट भी इधर उधर जाने के लिए फ्लाइट का ही इस्तेमाल करता होगा और अब वो उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहती थी। उसके पास सिर्फ एक ही घंटा था। जिसके बाद अब सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे। तभी कैथरीन ने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस काम को कोई एक ही आदमी कर सकता है और किस्मत से वो इस समय बैंकॉक में ही मौजूद है। फिर कहानी सीधा बैंकॉक में चली गई जहां एक बच्चा धीरे धीरे ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ रहा था जिसमें एक आदमी लेटा हुआ अपनी नींद पूरी कर रहा था। जहां थोड़ी देर बाद एक बच्चा आता है और वो चुपके से उसका सामान चुराने की कोशिश करने लगता है। तभी वो आदमी उठ गया। उस आदमी का नाम था लूकस। लूकस ने उस बच्चे को वहां से भगा दिया और खुद सिगरेट पीता हुआ एक बार में चला गया। वहां पर मौजूद बारटेंडर ने उससे पूछा कि क्या आप कॉफी पियेंगे, मैं अभी लाती हूँ। मगर लूकस सिर्फ शराब पीता था, वो भी मुफ्त की। लूकस ने उस औरत से कहा कि मेरे शरीर के सारे अंग बिल्कुल सही हैं। जब मैं मर जाऊं तो इसे बेचकर सारे पैसे वसूल कर लेना। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद लूकस का फोन बजा और वो ऐसे डर गया मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो फोन कैथरीन का था मगर लूकस ने कॉल कट कर दिया। कैथरीन बेशर्मों की तरह एक के बाद एक लगातार कॉल मिलाती रही लेकिन लूकस भी फटाक से उसका फोन काट दिया करता था। तभी बार के टेलीफोन की घंटी बजने लगी। लूकस ने बारटेंडर से कहा कि फोन मत उठाओ लेकिन उसने उस फोन को उठा लिया। Women. कैथरीन लाइन पर थी और उसने सीधा सीधा कहा कि मेरी जल्दी से लूकस से बात करवाओ। जिसके बाद लूकस ने उससे कहा कि मुझसे क्या बात करनी तुझे, पागल औरत, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने। मैं यहाँ बैंकॉक में छुप छुप कर रह रहा हूँ लेकिन लोग आज भी मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन कैथरीन को मानो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसने लूकस से कहा कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है सब कुछ फिर से ठीक करने का। मेरी बात का यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसी वक्त कुछ गुंडे लूकस को मारने के लिए बार में आए लेकिन लूकस को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं था। लूकस ने जल्दी से सभी गुंडों को धूल चटाई और वहां से निकल गया। बाहर आते ही उसने कैथरीन को कॉल लिया और पूछने लगा कि मुझसे तुम क्या कराना चाहती हो, मुझे क्या करना होगा। जिस पर कैथरीन ने उससे कहा कि तुम्हें घोस्ट नाम के एक हैकर को पकड़ना है। उसकी फ्लाइट जल्द ही बैंकॉक में लैंड होने वाली है, तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना है। इस पर लूकस ने पूछा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। कैथरीन ने कहा कि सब कुछ, तुम अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जी सकोगे, यूं लोगों से भागते नहीं रहना पड़ेगा। लूकस ने गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम पर यकीन कर लूंगा। इतने में दोबारा से वो गुंडे वहां आ गए। लूकस सोच में पड़ गया कि आखिर मैं कब तक बैंकॉक में छुपा रहूंगा। तब उसने कैथरीन को दोबारा कॉल किया और कहा कि मुझे प्लान अच्छे से समझाओ। कैथरीन उसे समझाने लगी कि जल्द ही एयरपोर्ट जाओ और अपना पासपोर्ट लेकर तुम्हें उसी फ्लाइट में बैठना होगा जिसमें वो हैकर मौजूद है। लूकस उसकी बात मानकर टैक्सी में बैठा और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा।
एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उसने टैक्सी ड्राइवर की टी शर्ट ले ली, जिसके बाद वो एयरपोर्ट में इंटर हुआ। अंदर पहुंचते ही एक आदमी ने उसे पासपोर्ट और टिकट पकड़ा दी। वो लूकस से बातचीत करने लगा मानो उसका कोई पुराना दोस्त हो। उसने अपना नाम कायन बताया। कायन ने लूकस को बताया कि वो एक फेमस कोरियोग्राफर है, यानी वो लोगों को नाचना सिखाता है। तुम्हें मेरे मूव्स देखने चाहिए, हर कोई मेरे ठुमके का दीवाना है। लूकस ये सब सुनकर और देखकर लगातार इरिटेट हो रहा था। दूसरी तरफ कैथरीन की टीम ने उसे बताया कि प्लेन में बैठे सभी लोग किलर्स हैं, जो कि घोस्ट को मारने के लिए फ्लाइट में आए हुए हैं, मगर किसी को नहीं पता था कि आखिर घोस्ट दिखता कैसा है। ये बात सुनने के बाद कैथरीन थोड़ा परेशान हो गई। वो दोनों बार बार दरवाजा नॉक कर रहे थे, पर लूकस ने दरवाजा नहीं खोला। तभी वह स्काई मार्शल वहां पर आया और वो भी दरवाजा पीटने लगा। आखिरकार लूकस ने दरवाजा खोल दिया और वो लोग पूछने लगे कि इतनी देर से तुम अंदर कर क्या रहे थे। लूकस कहने लगा कि मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग रहा था। मगर स्काई मार्शल को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और इसी वजह से उसने लूकस पर बंदूक तान दी। पर लूकस ने उसके हाथ से तुरंत बंदूक छीन ली और ये चीज़ देखकर वो दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए थे। थोड़ी देर बाद लूकस उनको समझाता है कि इस प्लेन में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हैकर मौजूद है और मैं एक FBI एजेंट हूँ और मुझे यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं उस खतरनाक हैकर को पकड़ सकूँ। जिसके बाद स्काई मार्शल उससे कहता है कि आखिर वो आदमी है कौन, कैसा दिखता है, हमें बताओ, हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। इस पर लूकस ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो है कौन और कैसा दिखता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका नाम घोस्ट है। आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा और उसका असली नाम भी कोई नहीं जानता, मगर इतनी जानकारी है कि उसे हाल में ही गोली लगी है और हमें फ्लाइट लैंड होने से पहले उसे ढूंढना होगा। और जिस आदमी को मैंने अभी मारा है वो भी घोस्ट को ही मारने आया था और उसे लगा कि मैं घोस्ट हूँ। इसका मतलब ये है कि फ्लाइट में और भी लोग हो सकते हैं जो घोस्ट को मारने आए हों, लेकिन मुझे घोस्ट को जिंदा पकड़ना है। तो इससे पहले कि लोग उसे मार दें, मैं उसे पहचानना चाहता हूँ। जिसके बाद लूकस ईशा से कहता है कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। कार्गो एरिया में एक और हिटमैन छुपा हुआ था जो अपने हथियार को तैयार कर रहा था। इतने में लूकस भी रेडी हो गया। पहले तो उसने अंदर जाकर नजर मारी और फिर बाहर आकर पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक करने लगा। फिर ईशा उसे कार्गो एरिया में ले गई और सब वहां बैठ गए। जैसे ही उन्होंने कंपार्टमेंट खोला, एक लाश नीचे आ गिरी। यह किसी अनजाने व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उसी स्काई मार्शल की थी। इसका मतलब साफ था कि जिसको लूकस ने मारा था वो एक नकली पुलिस वाला बनकर आया था। लूकस सोच में डूबकर वहीं नीचे बैठ गया। तभी उसने गौर किया कि ईशा के चेहरे पर डर के साथ पसीना भी झलक रहा है। लंबे अनुभव के चलते लूकस पहचान गया था कि ये आम पसीना नहीं है, बल्कि ऐसा पसीना कोई खतरनाक या फिर गहरी चोट लगने के बाद ही आता है। उसने उससे सीधे कहा, मुझे कई बार गोली लगी है और चाकू भी लगे हैं, तुम भी घायल हो गई हो ना, तुम्हें गोली लगी है। तभी लूकस को सच्चाई समझ में आ गई। दरअसल ईशा ही घोस्ट थी। सबको लगता था कि इतना बड़ा हैकर कोई लड़का होगा, लेकिन वह तो एक लड़की निकली। जिसके बाद ईशा ने उसे नकारते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई गोली नहीं लगी। लेकिन कार्गो डिपार्टमेंट में छिपा एक हिटमैन उनकी बातें सुन रहा था। अचानक उसने ईशा पर हमला करने की कोशिश की, मगर ईशा ने एक ही वार में उसे मार गिराया। अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका था कि वही घोस्ट है। ईशा को अब भी यकीन नहीं था कि लूकस उसे सिर्फ पकड़ना चाहता है, मारना नहीं। लेकिन लूकस ने उससे कहा कि देखो, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो आखिर किस पर करोगी। इस प्लेन में मौजूद लगभग सभी लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचाना चाहता है। मजबूर होकर ईशा ने हामी भरी और पूछा, अब आगे क्या? लूकस ने योजना बताते हुए कहा कि तुम एयर होस्टेस बनने का नाटक जारी रखो, लेकिन जिस पर भी शक हो उसे तुरंत मेरे पास लाओ। जिसके थोड़ी देर बाद दोनों पायलट से मिले और उसे तुरंत आगाह किया, कुछ बड़ा होने वाला है, चाहे जो भी हो कॉकपिट का दरवाजा मत खोलना। उस समय एक पैसेंजर ने ईशा से कॉफी मांगी। दूसरी तरफ लूकस एक नकाबपोश लड़की से भिड़ा हुआ था। जब उसका मास्क हटाया तो पता चला कि वह ट्रेंड गैंग की मेंबर है। दरअसल ट्रेंड गैंग एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर ग्रुप था। जिसके बाद लूकस की नजर टूटे हुए कांच के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाकर तुरंत लड़की की आंख में घोंप दिया, जिससे वह कुछ देख नहीं पाई, पर फिर भी वो लगातार हमला कर रही थी।
लेकिन लूकस ने टुकड़ा उसके सिर के आर पार घुसाकर उसे वहीं खत्म कर दिया। मगर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। प्लेन में ट्रेंट गैंग के और भी मेंबर थे जिन्होंने लूकस पर हमला कर दिया। वहीं जिस पैसेंजर ने ईशा को कॉफी दी थी वह जानती थी कि वह भी घोस्ट है। हमला करने से पहले ही उसके गले में दर्द उठने लगा क्योंकि ईशा ने कॉफी में जहर मिला दिया था। उधर लूकस लगातार लड़ रहा था और सबको ढेर कर रहा था। तभी ईशा रॉयस के साथ वहां पहुंची और इतने सारे मरे हुए लोगों को देखकर हैरान हो गई। लूकस की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके थोड़ी देर बाद उनके हाथ एक फोन लगा और उसमें उसकी बहुत सारी तस्वीरें थी। उसने ईशा से पूछा कि इनके पास मेरी फोटो कहाँ से आई। रॉयस बोला, ये तस्वीर तो हर पैसेंजर के फोन में है। यह सुनकर लूकस भी चौंक गया और उसने कहा कि मुझे सच बताओ, इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अब तो मेरे भी पीछे पड़े हैं वो। ईशा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक फैक्ट्री बम से उड़ा दी थी क्योंकि वहाँ बच्चों को जबरन काम करवाया जाता था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं था तो मैंने उसे खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। यह सुनकर लूकस उलझता गया। उधर ऑरन ने कैथरीन से कहा कि मुझे लूकस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यह आदमी आखिर है कौन? तब कैथरीन ने पूरी कहानी सुनाई। लूकस एक एजेंसी का खतरनाक ऑपरेटिव था। एक बार उसे एक बड़े आदमी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। गार्ड ड्यूटी के दौरान उसने अंदर से लड़की की चीखें सुनी। जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि अमीर शख्स क्रूरता से महिलाओं को मारता था। लूकस को यह सहन नहीं हुआ और उसने उस आदमी को वहीं मार डाला। पर इसमें समस्या यही थी कि जिस आदमी को लूकस ने मारा था वो CIA के हेड का भाई था, जिसके बाद CIA लूकस के पीछे पड़ गई। कैथरीन ने बताया कि मैं उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी। मैंने ही CIA को उसकी लोकेशन बताई थी। फिर वह बैंकॉक चला गया और कभी वापस नहीं आया। लूकस पर सालों तक हमले होते रहे और हर हमला उससे और भी खतरनाक बनाता गया। फ्लाइट में ईशा उसके पास आई और दवाइयाँ दिखाकर बोली, इन्हें खा लो, तुम्हें चोट लगी है। तभी लूकस देखता है कि कोई हिटमैन उसका पीछा कर रहा है, उसे ढूंढ रहा है। वो सीधे उनसे भिड़ गया लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ईशा ने उसकी मदद की मगर लूकस ने कहा, तुम मेरी मुसीबत बढ़ा रही हो। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो लूकस इससे पहले कि कुछ और कह पाता उस पर एक चाकू से वार हो गया, जिसके बाद वो वहीं घायल हो गया। 3 महिलाएं उस पर टूट पड़ी लेकिन ईशा ने बीच में आकर कहा कि ये मेरे साथ है। ये महिलाएं ईशा की दोस्त थी जो उसे बचाने आई थी। वो लूकस को नीचे ले गईं और उसका इलाज करने लगी। इसी बीच कैथरीन को ईशा का चेहरा साफ दिख गया। वो पहचान गई कि यही गोश्त है। बातों के दौरान ईशा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं भारत की एक अनाथ लड़की हूँ। अनाथ बच्चे अक्सर किडनैप हो जाते हैं। लड़कियों से मजदूरी करवाई जाती है या उन्हें बेच दिया जाता है। लेकिन मेरा दिमाग तेज था तो उन्होंने मुझे हैकिंग सिखाई ताकि मैं उनके लिए और पैसे कमा सकूं। बड़े होते ही मैं वहां से भाग निकली और अगले 10 साल तक एक डिवाइस बनाने के काम में लगी रही। वो डिवाइस इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि वो लाखों करोड़ों सिस्टम्स को एक साथ हैक कर सकती थी। ऐसे सिस्टम्स को हैक करती थी जिन्हें नॉर्मल हैकर्स को हैक करने में सालों लग जाते। और मेरे पास जो ये डिवाइस है ये इस समय सब एजेंसी और सारे के सारे लोगों को चाहिए। मगर अगर ये गलत हाथों में चली गई तो ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। दूसरी ओर कैथरीन ने आरन से सवाल किया कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तब आरन ने सच्चाई कबूल की कि मेरे लोग भी गोश्त के पीछे हैं। उस डिवाइस के लिए लोग कोई भी कीमत देंगे। जैसे ही मुझे पता चला कि गोश्त प्लेन में है मैंने उस पर इनाम रख दिया और सारे किलर्स को प्लेन में भेज दिया। सबसे पहले मैंने लूकस की फोटो सबको भेजी ताकि वो उसे खत्म कर दें, फिर घोस्ट की। और ठीक इस तरह से जब तक प्लेन लैंड होगा सब मारे जा चुके होंगे और डिवाइस मेरा होगा और मैं तुम्हें इससे मनचाहा हिस्सा दे सकता हूँ। जिसके बाद कैथरीन भी उसकी बात मान गई कि हाँ, सांप तो मर रहा है, लाठी भी टूट रही है, पैसा ही मिल रहा है, क्या दिक्कत है। प्लेन में ईशा को पता चला कि उसकी फोटो ऊपर बैठे सभी किलर्स तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब था कि अब लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लूकस ने कहा कि मुझे दवाई दो। दवाई पीते ही उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए। वो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे वो नशे में धुत हो। जब उसकी बोतल के लेबल हटाया तो पता चला कि ये एड्रेनल नहीं बल्कि टॉर्ट वेनम है।
जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था। उसे एकदम भारी एनर्जी महसूस हो रही थी। नशे की उसी हालत में वो ऊपर चला गया और लड़ाई में कूद पड़ा। 3 लड़कियों ने किलर्स पर हमला कर दिया और एक एक करके वो सबको मारना शुरू कर दिया। जब भी लूकस किसी पर हमला करने जाता तो उसका दिमाग अजीब अजीब चीजें महसूस करने लगता था। उसे अजीबोगरीब नज़ारे दिखते, लेकिन फिर भी वो उसी हालत में लोगों को इस दुनिया से मुक्ति दे रहा था। लड़ाई के दौरान 3 लड़कियों में से एक को गोली लग गई और वो वहीं मर गई। एक गोली प्लेन की दीवार चीरते हुए निकल गई, जिससे जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। सभी पैसेंजर्स एक एक करके नीचे गिरने लगे। इस दौरान वो किलर्स कॉकपिट में पहुंच गए और दोनों पायलट्स को जान से मार दिया। अब हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी ईशा की नज़र एक चेनसॉ पर पड़ी। चेनसॉ वो होता है जिससे बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटा जाता है, और उसने वो लूकस को पकड़ा दी। लूकस ने फिर दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। उस समय एक आदमी ने ईशा पर गोली चला दी, लेकिन एक लड़की ने सामने आकर उसकी जान बचाई। लूकस अब रुकने वाला नहीं था। उसने सबको मार डाला और कॉकपिट में पहुंच गया। नीचे जमीन पर कैथरीन और एरन प्लेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो जहाज लैंड ही नहीं हुआ क्योंकि वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। दोनों पायलट मारे जा चुके थे। ये जानकर कैथरीन पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुकी थी और उसी फ्लो में उसने एरन को भी गोली मार दी। दूसरी ओर ईशा और लूकस कॉकपिट में थे। ईशा जहाज को लैंड कराने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार प्लेन धीरे धीरे लैंड होने लगा। तभी कैथरीन ने लूकस को फोन करके पूछा कि ईशा और उसके डिवाइस का क्या हुआ। लूकस ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा और ना ही कोई मदद करूंगा। मैंने आज तक तुझ जैसी घटिया औरत नहीं देखी जो सिर्फ अपना फायदा देखती है। ईशा ने लूकस का अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। हमें इस लड़ाई को जारी रखना होगा। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।